Hello student. So today's topic is character array in C language. C language में हम character array का use करते हैं for string because C language does not support string data type. C में character data types तो होता है लेकिन string data types नहीं होता है। तो string अगर हमें use करनी है, string is what number of character. जैसे हमारा word है या sentence है तो उसके लिए हमें string की जरूरत पड़ेगी। तो string के लिए हम character array का use करते हैं। So character array in C programming language is string or string के function. This is the agenda of this presentation. So a string is a sequence of characters that is treated as a single data item. Any group of characters except double quote sign defined between double quotation marks is a string constant. जैसे हम कोई भी sentence लिखते the students of SATI are very intelligent. So this is a sentence. तो ये एक string हो गई जिसमें number of words है और अगर हमें डबल कोट्स भी यूज करना है तो हम डबल कोट्स भी लिख सकते हैं कि हम एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं तो हमें स्लैश लगाना पड़ता है अगर हमें डबल कोट्स भी यूज करना है तो यहाँ पर जैसे प्रिंट एफ में अगर हम डबल कोट्स में स्लैश और वेल डन लिखते हैं तो जब आउटपुट करेंगे तो उसमें डबल कोट्स भी प्रिंट होगा और अगर हम सिंपल प्रिंट एफ डबल कोट्स में वेल डन लिखते हैं तो वेल डन प्रिंट होगा डबल कोट्स नहीं प्रिंट होगा तो इट इज डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको डबल कोट्स को भी प्रिंट कराना है तो स्लैश लगाना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रिंग की जो फंक्शनलिटी है स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग combining string together, copying one string to another, comparing strings for equality, extracting a portion of a string। ये हम string में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें हाउ टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल। तो सी डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग्स एज अ डेटा टाइप। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। आगे हम कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे वहाँ डेटा टाइप्स रहेगा स्ट्रिंग बट सी में नहीं है। तो हाउएवर इट अलाउ अस टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स एज कैरेक्टर एरे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे। यहाँ पर कैरेक्टर एरे जो है वो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने में काम आता है। तो इन सी देयरफॉर अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज एनी वैलिड सी वेरिएबल नेम एंड इज ऑलवेज डिक्लेयर एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर सी एच ए आर स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम और साइज। तो साइज यहाँ पर स्ट्रिंग का साइज है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर है। जैसे सी एच ए आर नेम 30 सी एच ए आर सी टी 10। तो आपको जितने कैरेक्टर लेना उस हिसाब से आप उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि व्हेन द कंपाइलर असाइन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग टू अ कैरेक्टर एरे इट ऑटोमेटिकली सप्लाइज अ नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्योंकि क्या होता है एरे में कोई बाउंडेशन आपने एरे यहाँ पर स्ट्रिंग तो आपका वर्ड है जो कि फिक्स है कि आपको इतने कैरेक्टर का लेना है। तो आपको यहाँ पर उसका टर्मिनेशन सिंबल भी होना चाहिए। तो इसलिए कंपाइलर टर्मिनेशंस के लिए नल कैरेक्टर यूज करता है कि जब भी आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वाला जो कैरेक्टर है वो नल ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है। तो इसलिए जब भी आप साइज डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा +1। तो द साइज शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग +1। जैसे यहाँ पर देखिए CHAR सिटी 8 विदिशा। तो विदिशा में तो VIDISHA टोटल 7 कैरेक्टर्स है लेकिन हमें यहाँ पर इसको 8 डिक्लेयर करना है बिकॉज नल कैरेक्टर्स। और ये किस तरह डिक्लेयर होता है आप चाहें तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं VIDISHA और नल कैरेक्टर। सो डिक्लेरेशन में अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो साइज है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए क्योंकि एरे डिक्लेरेशन में वो वहीं पर उसके साइज के हिसाब से डिक्लेयर करता है। आप साइज नहीं भी बताएंगे तो वो एलिमेंट्स के हिसाब से साइज कर देगा। तो इसलिए कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करता है अगर हम डॉस कंपाइलर यूज करें लाइक टर्बो सी। हाँ अगर आप कहीं ऑनलाइन देते हैं तो वो एरर ना देके उसको वार्निंग देगा बट इट इज कंसिडर एज ए एरर। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम CHAR STR23 इज इक्वल टू गुड लिखते हैं तो GOOD गुड इसके अंदर 4 कैरेक्टर है और अगर हम नल की भी बात करें तो 5 लेकिन यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका साइज 3। तो इसलिए ये कंपाइलर एरर आएगी। इसी तरह अगर हम 5 कैरेक्टर लिख देते हैं और डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने साइज बिल्कुल सेम कर दिया है। लेकिन ध्यान रखें गुड में 4 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर दैट इज 5।
हाँ, अब आप अगर यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग में ऐसे असाइनमेंट्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर आपने CHAR STR25 लिखा है, ओके स्ट्रिंग इज कैपेबल टू होल्ड, या तो आप डिक्लेयर टाइम पे ये इनिशियलाइज कर दें और या फिर 1 by 1 करें। अगर आप STR2 में ऐसे कोड असाइन करेंगे तो अगेन स्ट्रिंग असाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो कंपाइलर एरर। और कॉपी भी नहीं होता है, जैसे अगर आपने दो स्ट्रिंग लिए विथ सेम साइज लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप S2 इज इक्वल टू S1 करेंगे तो भी ये कंपाइलर एरर देगा। सो वाई टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर जो है वो टर्मिनेशंस के लिए यूज होता है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है ये हमें नहीं पता है। मान लो हमने एरे का साइज तो 20 रख रखा है और हमारे स्ट्रिंग के अंदर 4 कैरेक्टर है, तो वो बाकी कैरेक्टर तो गार्बेज हो जाएंगे, तो हमें इसलिए उसको नल कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि हमारी स्ट्रिंग 4 पे ही टर्मिनेट हो जाए। अदरवाइज कुछ गार्बेज कैरेक्टर भी प्रिंट होते हैं। स्ट्रिंग को रीड करना, तो द फैमिलियर इनपुट फंक्शन scanf कैन बी यूज्ड विद परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन टू रीड इन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ %s लगाते हैं। जैसे अगर आपने CHAR CT10 लिखा है और scanf में आप %s लिखेंगे और CT लिखेंगे, तो आपको द प्रॉब्लम विद द scanf फंक्शन इज दैट इट टर्मिनेट्स इट्स इनपुट ऑन फर्स्ट वाइट स्पेस इट फाइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज स्ट्रिंग कंटेन मल्टीपल कैरेक्टर, तो ये ब्लैंक स्पेस के बाद में ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइट स्पेस इंक्लूड ब्लैंक टेप्स, कैरेज रिटर्न, फॉर्म्स, फीड्स एंड न्यू लाइंस। तो इसलिए स्कैनएफ में मल्टीपल वर्ड अगर है तो वो नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज डाउट वाली है कि स्कैनएफ में अभी तक हमने M% लगाया, बट यहाँ हम M% नहीं लगा रहे हैं। द रीजन है कि यहाँ पर हम जो सिटी लिख रहे हैं वो एरे का नाम है, एरे की वैल्यू नहीं। जैसे आप क्या लिखते हैं City 0 City 1, अभी तक एरे में हम जब असाइन करते हैं तो City 0 City 1 इस तरह करते थे IJ के, लेकिन यहाँ तो एरे का नाम, तो एरे नेम इज व्हाट, बेस एड्रेस। एरे का जो नाम होता है वो अपने आप में ही एड्रेस होता है, इसलिए हमें एड्रेस के लिए ही हम M% यूज करते हैं, बट इट इज ऑलरेडी एड्रेस, सो देयर इज नो नीड ऑफ M%। इफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टाइप्ड इन ए टर्मिनल, अगर हम जैसे न्यू दिल्ली लिखेंगे तो स्कैनएफ जो है वो सिर्फ न्यू को तो पढ़ लेगा लेकिन दिल्ली को नहीं पढ़ पाएगा। देन ओनली द स्ट्रिंग न्यू विल बी रीड इनटू द एरे सिटी सिंस द ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ड न्यू विल टर्मिनेट द रीडिंग ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि स्कैनएफ ऑटोमेटिकली जैसे ही नल कैरेक्टर पढ़ता है वहां पर स्टॉप कर देता है। और द M% इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द वेरिएबल नेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हमें टेक्स्ट पढ़ना है तो सी सपोर्ट्स अ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन नोन एज द एडिट सेट कन्वर्जन कोड परसेंट दैट कैन बी यूज टू रीड अ लाइन कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस। तो यहाँ अगर हमें पूरी लाइन पढ़ना है तो स्कैनएफ में ये एडवांटेज है कि जैसे हमने 80 का बना लिया लाइन, परसेंट की जगह हम एस न लिख के ये लिखेंगे नॉट इक्वल टू /n। ये जो कैप सिंबल है, कैप /n क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जब तक यूजर एंटर नहीं मारता है, न्यू लाइन नहीं देता है, तब तक के सारे कैरेक्टर एक एक करके इस लाइन नाम के एरे में असाइन। तो सी प्रोवाइड अ फैसिलिटी कि आपको सिंपल ऐसा लिख देंगे तो आपके पूरे टेक्स्ट आ जाएंगे, वाइट स्पेस भी आ जाएगा और टैब भी आ जाएगा जब तक कि न्यू लाइन नहीं होती, और फिर आप उसको प्रिंट एफ करा सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। जिस तरह printf और scanf यूज करते हैं वैसे ही another function get char and get is also provided by the C programming language. We can use get char function repeatedly to read successive single characters from the input and place them into a character array. आप एक एक कैरेक्टर पढ़ सकते हैं, ch इज इक्वल टू गेट char, और आप अपने एरे में असाइन कर सकते हैं, और या फिर आप गेट एस लाइन यूज करें। तो गेट एस लाइन भी जो है वो, लेकिन गेट एस लाइन का ये है कि ये स्कैनएफ का एडवांटेज है कि स्कैनएफ में तो आप मल्टीपल वर्ड नहीं यूज कर पा रहे, लेकिन गेट एस में आप मल्टीपल वर्ड भी रीड कर लेते हैं, बट ये न्यू लाइन तक भी चले जाता है। तो ये एक तरह से डेंजरस होता है क्योंकि इसमें टर्मिनेशन सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट कम रहते हैं, तो इसलिए गेट एस को भी वैसे हम यूज कर सकते हैं, गेट एस लाइन करें और प्रिंट एफ करें, बट जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पर स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट हो रही है।
यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के देखें तो यहाँ पर देखिए हमने लाइन 81 लिया है, सी इज इक्वल टू 0 प्रिंट एफ इंटर टेक्स्ट प्रोसेस रिटर्न इट। तो यहाँ पर हमने सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच आर एक कैरेक्टर पढ़ा है, उसको हम सी एच को क्या करेंगे हमारे एरे में असाइन करेंगे और एरे का इंडेक्स हम बढ़ा देंगे, और कब तक, जब तक कि सी एच इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन। तो ये वन बाय वन हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, और लास्ट में हम उसमें नल कैरेक्टर, रिमेंबर जब आप मैन्युअली करते हैं तो लास्ट में नल आपको असाइन करना है और फिर आप उसको प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। तो इंटर टेक्स्ट, तो प्रोग्रामिंग इन सी इज इंटरेस्टिंग, तो ये आउटपुट आ जाएगा। Important thing is C does not provide operators that work on string directly. For instance, we cannot assign one string to another directly. ऐसे हम जैसे string 1 में set या string 2 में string 1 ये नहीं कर सकते। अगर हमें एक string से दूसरी string में करना है तो हमें कॉपी करना पड़ेगा वन बाय वन रिपीटेडली, मतलब एक एक कैरेक्टर टू कैरेक्टर। तो इसके लिए भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं कॉपी का, कि पहले यूजर से हम एक स्ट्रिंग लें जिसमें स्कैन कराएं और फिर उसको फॉर लूप चलाएं आई की वैल्यू 0 से जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिले, और str2 में हम उसमें असाइन कर ले और लास्ट में str2 में नल भी असाइन कर दें। तो इस तरह हम एक स्ट्रिंग से, और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Suppose store the string Samrat Ashok in the array college and display the string under various। यहाँ printf में वैरायटी है, printf में हम जो सिंपल परसेंटेज के साथ में हम नंबर्स भी दे सकते हैं ताकि कितने कैरेक्टर स्पेस क्या देना है, तो यहाँ डिफरेंट वैरायटी से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हम एक नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप चला दिया है सी की वैल्यू 0 से 4 तक, और यहाँ पर सी प्लस वन डी करा और डी के हिसाब से हमने वैल्यूज दी है। तो पहले एक कैरेक्टर, फिर दो कैरेक्टर, 3 4 5 और फिर रिवर्स ऑर्डर में भी। तो इस तरह हम एक मैट्रिक्स टाइप का ट्राइंगल टाइप का बना सकते हैं। पुट सी एच ए आर एंड पुट एस फंक्शन, जिससे तरफ गेट सी एच ए आर और गेट एस होता है, वैसे प्रिंट के लिए पुट सी एच ए आर भी होता है और पुट एस। आपको अगर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो पुट सी एच ए आर यूज कर सकते हैं, और पुट एस फॉर स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। सी लैंग्वेज में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग डॉट एच इज अ हेडर फाइल आप इंक्लूड करें, और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है लाइक एस टी आर सी ए टी फॉर कॉन्केटिनेट्स टू स्ट्रिंग, एस टी आर सी एम पी कंपेयर टू स्ट्रिंग, एस टी आर सी पी वाई कॉपी वन स्ट्रिंग, एस टी आर एलियन फाइंड द लेंथ। तो ये इनबिल्ट फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 स्ट्रिंग ले ली है। पहले हमने 2 स्ट्रिंग यूजर से पूछी S1 S2, दोनों को कंपेयर करने के लिए हम strcmp करें। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब स्ट्रिंग बराबर नहीं है, तो हमने क्या करा, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, और अगर बराबर है तो मैसेज दे देंगे कि स्ट्रिंग आर इक्वल। फिर हम एक S1 से S3 को कॉपी कर लेंगे, तो strcpy फंक्शन से हम कॉपी कर सकते हैं, और अब हम लेंथ भी निकाल सकते हैं str एलियन से, और फिर हम आउटपुट दे देंगे कि लेंथ कितनी है और कौन कौन सी स्ट्रिंग है। तो इस तरह जो हमारे पास में आउटपुट आएगा कि सपोज अगर हमने सम्राट अशोक, तो सम्राट एंड अशोक आर नॉट इक्वल, तो और फिर हमने कॉन्केटिनेट करा, कॉपी किया, और इस तरह हमने प्रिंट दे दिया। तो किस में कितने कैरेक्टर है ये भी हम पता कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो जिस तरह हमने नंबर की सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाया था, यहाँ हम अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग का भी बना सकते हैं कि हम अपने नाम दे दें। जैसे हमने नेम ले लिया, लेकिन यहाँ 2 डायमेंशनल एरे लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 डायमेंशनल इज स्ट्रिंग जो है वो पहले से ही 1 डायमेंशनल है, और हमें मल्टीपल स्ट्रिंग चाहिए तो 2 डायमेंशनल। तो अब हम सबसे पहले यूजर से नाम पूछ लेंगे कि कितने नाम चाहिए, और उनको स्कैन करा लेंगे, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लूप चलाएंगे, और जिस तरह 2 फॉर लूप चलाएंगे। सॉर्टिंग का प्रोग्राम हमने पहले बनाया था 1 डायमेंशनल का। स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये strcpy वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग कॉपी के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और फिर अल्फाबेटिकल में हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो सपोज अगर हमने दिल्ली, लंदन, मैनचेस्टर, विदिशा, भोपाल एंटर किया है, तो वो अल्फाबेटिकल में अरेंज करके दे देगा। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर वर्ड काउंट करने, लाइन, कैरेक्टर, तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं कि यूजर से पहले हम बोलें कि स्ट्रिंग एंटर करो,
और फिर एक एक कैरेक्टर हमें पढ़ना है। यहाँ पर हम एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे जब, और सबको लाइन में असाइन कर देंगे। अगर उसमें और जीरो है तो ब्रेक कर देंगे, और एल्स हम उसमें कितने वर्ड्स है, तो वर्ड्स कैसे काउंट करते हैं हम, ब्लैंक स्पेस से। तो अगर ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो उसके अंदर उतने वर्ड्स होंगे, और फिर लाइन को हम +1 कर देंगे और कैरेक्टर हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह ये पूरा प्रोग्राम बना के हम कितनी लाइन, कितने वर्ड और कितने कैरेक्टर ये पता कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमने ये प्रोग्राम बनाया, इंटर टेक सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट ऑनलाइन मिड सेमेस्टर टेस्ट ऑन मूडल। मूडल इज अ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हुई, 3, वर्ड्स 19 और कैरेक्टर 140। ओके, तो ट्राई करें आप कैरेक्टर अरे। थैंक यू।